दोस्तों आज आपसे एक सवाल है कि आप घर खरीद रहे हैं या जिंदगी भर की कैद। क्या ईएमआई का एक सपना पूरा करती है या हर महीने आपकी आज़ादी छीन लेती है। क्या आज के दौर में घर खरीदना समझदारी है या सबसे बड़ी फाइनेंशियल गलती। और सबसे बड़ा सवाल, क्या किराया देना ही अब सबसे सही फैसला बन चुका है। दोस्तों आज भारत के मेट्रो शहरों में एक नई बहस तेजी से जन्म ले रही है, रेंट वर्सेस बाय, यानी किराए पर रहना बेहतर है या घर खरीदना। पहले जहां घर खरीदना हर मिडिल क्लास फैमिली का सबसे बड़ा सपना था, आज वही सपना कई लोगों के लिए डरावना सच बनता जा रहा है। वजह बढ़ती प्रॉपर्टी की कीमतें, आसमान छूती ब्याज दरें और सबसे खतरनाक ईएमआई का वो जाल जिससे फंसकर इंसान अपनी पूरी जिंदगी निकाल देता है। जरा सोचिए, आप 1 करोड़ का फ्लैट खरीदते हैं, 20% डाउन पेमेंट देते हैं यानी 20 लाख, बाकी 80 लाख का लोन लेते हैं 20 से 25 साल। आज की ब्याज दरों के हिसाब से आपकी ईएमआई लगभग 60 से 70 हज़ार रुपये प्रति महीना बैठती है। अब सवाल ये, क्या आपकी सैलरी इतनी तेजी से बढ़ेगी जितनी तेजी से ईएमआई आपका दम घोटती रहेगी। यही वो जगह है जहां आज का युवा सवाल पूछ रहा है, क्या हम घर खरीद रहे हैं या एक ऐसा कैद खाना जिसमें हर महीने ईएमआई की किस्तें हमें बांध कर रखती है। दोस्तों मेट्रो शहरों जैसे मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, गुरुग्राम और पुणे में आज किराया और ईएमआई के बीच का अंतर तेजी से बढ़ रहा है। जहां एक तरफ 1 करोड़ के घर की ईएमआई 60 से 70 लाख हो सकती है, वहीं उसी घर का किराया सिर्फ 20 से 30 हज़ार हो सकता है। यानी आप ईएमआई के मुकाबले आधे से भी कम खर्च में उसी तरह के घर में किराए पर रह सकते हैं। अब यहाँ एक बड़ा फाइनेंशियल लॉजिक सामने आता है। अगर आप ईएमआई देने की बजाय किराया देते हैं और बाकी बचा पैसा कहीं और निवेश करते हैं, तो क्या आप ज़्यादा अमीर बन सकते हैं। जवाब है हाँ, और कई मामलों में बहुत ज़्यादा। मान लीजिए आप हर महीने 30 से 40 हज़ार रुपये बचा रहे हैं क्योंकि आपने घर नहीं खरीदा। अगर आप इस पैसे को एसआईपी या किसी अच्छे निवेश में डालते हैं तो 20 साल बाद आपके पास करोड़ों की संपत्ति हो सकती है बिना ईएमआई के बोझ के। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। घर खरीदने के साथ सिर्फ ईएमआई ही नहीं आती, बल्कि कई छुपे हुए खर्च भी आते हैं, जैसे मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी टैक्स, रिपेयर, सोसाइटी चार्जेस और कई बार बिल्डर की देरी या लीगल झंझट। यानी जो घर आपने सिक्योरिटी के लिए खरीदा था, वही कई बार आपके लिए तनाव का सबसे बड़ा कारण बन जाता है।